हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लो, आप भी खाओ। आज से पहले ऐसा नजारा तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कैसा नजारा? अरे मूर्खों, देख नहीं रहे हो? एक भिखारी दूसरे भिखारियों को खाना खिला रहा है। वैद्य जी, आप भी आइए, खाना खा लीजिए। ए, अपनी औकात में रह। वैद्य जी को क्या भिखारी समझा है? साईं बाबा कहाँ है? तुम कौन हो और इतने गुस्से से क्यों पूछ रहे हो? साईं बाबा के दर्शन के लिए उतावला हो रहा है। ऐसा ही होता है, भगवान अपने भक्तों की ऐसे ही परीक्षा लेता है। जब तुम्हारी चाहत एकदम सच्ची होगी, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। वो कहते हैं, श्रद्धा रखो और सब्र करो, ढूंढते रहो भगवान को, वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जाएगा कहाँ? ये तो दैवीय विधान हो गया। मैं आपको मिलने थाने आ रहा था। क्यों? यहाँ शिरडी में तंटिया आया हुआ है। तंट्या? तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम जैसे फकीर को नहीं, साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता? या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? बोल, किसकी गर्दन उड़ानी है? साईं बाबा की। वही जो द्वारका माई में रहता है। राम राम राम, तुम कैसे जानते हो? सुना है लोग उसे भगवान मानते हैं। भगवान? भगवान तो सिर्फ हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। ये तो शैतान है। तांट्या, जबान मत चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, कुल्हाड़ी। पैसे कितने मिलेंगे? फिलहाल 1000 काम हो जाने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। पकड़े गए तो किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारे भगवान का मंदिर? ढूंढू? हम सबसे पीछे ही रहते हैं। क्यों? अगर तंट्या ने कुल्हाड़ी मारी ना, तो हम सबसे पहले भाग जाएंगे। हाँ। शपथ लो तांट्या। मैं तांट्या रामोशी भगवान शिव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि साईं बाबा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा, और ना ही पकड़े जाने पर किसी का नाम लूंगा। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! वार एक और टुकड़े दो। साईं बाबा 1 और 2000 रुपए। साईं बाबा!
जल्दी से साईं बाबा के लिए हार बना डालो। मैं जिस गर्दन को काटने आया हूं, ये उसी गर्दन के लिए फूलों का हार बनाने को कह रही है। लेकिन साईं बाबा है कहां? भिक्षा मांगने गए हैं। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो लो, पेट भर कर खाओ। तो सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले। अरे राम 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 राम, ढूंढू डगड़ू, देख रहे हो? दुख तमाम साईं राम, साईं श्याम। लो, आप भी खाओ। आज से पहले ऐसा नजारा तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कैसा नजारा? अरे मूर्खों, देख नहीं रहे हो? एक भिखारी दूसरे भिखारियों को खाना खिला रहा है। सच कहते हो वैद्य जी। हाँ, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। वैद्य जी, आप भी आइए, खाना खा लीजिए। ए, अपनी औकात में रह। वैद्य जी को क्या भिखारी समझा है? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ऐसा खाना सबके नसीब में नहीं होता। नसीब में नहीं होता तो तुम्हारी नसीब में तो है। तो जाओ, पेट भर के खाओ। जाओ जाओ। भिखारी कहीं की। सच तो कह रहे हैं वैद्य जी, भगवान के हाथ का दिया हुआ खाना आपके नसीब में नहीं है। अभी भी खाना बहुत है साईं की झोली में। वैद्य जी, भगवान क्या क्या पकवान निकाल रहे हैं अपनी झोली से। अरे जा जा, जा खा ले। कहीं के भगवान निकाल रहे हैं। वैद्य जी, हाँ? चले। हाँ चलो। वैद्य जी, हाँ? जलेबी उधर नहीं, इधर है। लड्डू भी है। अरे नालायक हो, चलो। राम राम राम। लो, खाओ। अरे राम राम राम, ये तंत्या रामोशी 1000 रुपए लेकर न जाने कहाँ चला गया। अरे ढूंढू, अरे तुम भिखारियों की तरह क्यों खड़े हो? चलो मूर्खो। चलो। ए लड़की, ए गंगू, इस चाचा को बता दो मेरा नाम लड़की नहीं शांता है। वो सब छोड़ो और ये बताओ, यहाँ साईं बाबा कहाँ हैं? साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हर तरफ है, हर जगह है। जहाँ भी जाओगे साईं बाबा मिलेंगे। पर इस वक्त कहाँ होंगे? ओ गंगू, लगता है चाचा को बहुत भूख लगी है। इन्हें बोलो कि जाओ, जाकर खाना खा लो। साईं बाबा गरीबों को खाना दे रहे हैं। साईं बाबा कहाँ हैं? तुम कौन हो? और इतने गुस्से से क्यों पूछ रहे हो? साईं बाबा के दर्शन के लिए उतावला हो रहा है। ऐसा ही होता है, भगवान अपने भक्तों की ऐसे ही परीक्षा लेता है। जब तुम्हारी चाहत एकदम सच्ची होगी, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। वो कहते हैं, श्रद्धा रखो और सब्र करो, ढूंढते रहो भगवान को, वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जाएगा कहाँ? रुकिए मान्यवर, खंडोबा की आरती लिए बिना ही जा रहे हैं? तंटिया रामोशी, तुम यहां शिरडी में क्या कर रहे हो? तंटिया शिरडी में किस मकसद से आया होगा?
मुझे फौजदार से मिलना होगा। नमस्कार मालसापति जी। फौजदार साहब नमस्कार। जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हैं आप? ये तो दैवीय विधान हो गया। मैं आपको मिलने थाने आ रहा था। क्यों? यहां शिरडी में तंटिया आया हुआ है। तंटिया? खंडोबा के मंदिर में आया था। मंदिर में और तंटिया? पता नहीं किस इरादे से आया है। मेरे पूछने पर रुका नहीं, तुरंत चला गया। पुजारी जी, वो फरार मुजरिम है। इसीलिए तो डर लग रहा है। शिरडी में आजकल बहुत शांति है फौजदार साहब। बस यहां शांति ही बने रहने दीजिए। आप फिक्र ना करें। अगर वो शिरडी में आया है तो अब मैं उसे शिरडी से बाहर जाने नहीं दूंगा। अब नहीं बचेगा वो कानून से। तंटिया रामू सी, तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम जैसे फकीर को नहीं, साईं बाबा को ढूंढ रहा हूं। हंस क्यों रहे हो? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता? या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? तुम्हें पता है तो मुझे बता दो कि साईं बाबा कहां मिलेगा। तुम अपनी आंखें बंद करके देख रहे हो, तभी तुम्हें नजर नहीं आते साईं बाबा। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? क्या काम है उससे तुम्हें? मुझे उसकी जान लेनी है। जब वो मुझे मिला उसकी जिंदगी खत्म। और तुम्हारी? अच्छा, तुमने साईं बाबा को देखा है? हाँ, देखा है। कैसा दिखता है? मेरे जैसा। तुम क्या पागल हो? हाँ, लोग मुझे पागल फकीर ही कहते हैं। यहां क्या कर रहे हो? इंतजार। किसका? तुम्हारा। मेरा? क्यों? तुम मुझे मारने निकले हो ना? गांव में या द्वारिका माई में मारोगे मुझे तो लोग देख लेंगे, तुम पकड़े जाओगे। यहां इस जंगल में तुम भी अकेले, मैं भी अकेला। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और कोई फौजदार को जाकर बोलने वाला भी नहीं। मगर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं। तुम्हारी आंखों में गड़बड़ है। क्या? हाँ, तुमने साईं बाबा को कैसे नहीं देखा? वो तो हर जगह हैं, हर तरफ हैं। यकीन ना हो तो जाकर बाबू किरण बदीकर की बच्ची शांता से पूछ लो। इन्हें समझा, साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता। वो तो हर तरफ हैं, हर जगह हैं। जहां भी जाओगे साईं बाबा मिलेंगे। हाँ, मैं उस बच्ची को मिला हूं, लेकिन बच्चा तो कुछ भी बोल देता है। उसकी बात पर मैं विश्वास नहीं करता। उस बच्ची पर विश्वास नहीं करते तो किस पर विश्वास है तुम्हें? अपनी ताकत पर। हाँ।
उस जमीन पर पड़ा पत्थर देख रहे हो? हाँ। जरा उठा कर दो मुझे। क्यों? उठाओ तो। विश्वास उस पर करो जो सचमुच का ताकतवर है। विश्वास उस पर करो जो तुम्हें ताकत देता है और जो जब चाहे तुमसे तुम्हारी ताकत छीन भी लेता है। तुम कौन हो अपनी ताकत पर विश्वास करने वाले? तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, सब उसके पास है, उस ताकतवर के पास। तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। साईं बाबा? हाँ? साईं बाबा? और तुम? नहीं, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम कोई पागल हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल और भी रहा तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा। मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं और तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। पागल कहीं के। ए, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। अब तक भाग रहे हो? तुम यहां? कब तक भागोगे? भागू नहीं तो क्या करूं? फौजदार जो मेरे पीछे पड़ा है, तुमने तो नहीं बताया फौजदार को? तुम पाप करते हुए भाग रहे हो और तुम्हारे पापों के छोड़े निशान देखकर फौजदार तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। वो फौजदार आ रहा है। खून खराबा करोगे? अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ईश्वर की भक्ति करोगे? क्या? बचना चाहते हो? इस वक्त तो मैं छिपना चाहता हूं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। पकड़े जाना नहीं चाहते हो? हाँ, वादा करो तुम ये खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे, तो मैं तुम्हें छुपा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन इस समय मुझे छिपने के लिए कोई जगह बताओ, जल्दी।
मेरे पीछे आ जाओ और पेड़ के पीछे छुप जाओ। इधर किसी को आते हुए तो नहीं देखा? किसी को कैसे देखूंगा? मुझे तो हर जगह ईश्वर ही दिखाई देता है। लगता है दूसरे रास्ते से भाग गया होगा। चलो। शुक्रिया। बच गए ना? हाँ। वादा किया था तुमने। बच जाओगे तो खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे। क्यों हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। शेर को कहते हो बकरी खाना छोड़ दे। ये कुल्हाड़ी ही तो है मेरे पास जो मुझे जीवन देती है। इसी के डर से तो लोग मुझे पैसे देते हैं। इसे फेंक दूंगा तो खाऊंगा क्या? जीऊंगा कैसे? तुम ठहरे फकीर, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। वही तो, तुम्हें ना घर चाहिए। ये सारा संसार मेरा ही तो घर है। हाँ, और सारे संसार का धन भी तेरा ही है। तुम सचमुच पागल हो। मैं शिरडी के साईं बाबा को मारने निकला हूं और ये कहता है कुल्हाड़ी फेंक दे। कहां गुम हो गया आपका वो तंट्या रामोशी? हम यहाँ आस लगाए बैठे हैं कि वो साईं बाबा आज खत्म होगा, कल खत्म होगा। राम राम राम, वो तो ऐसे जिंदा घूम रहा है कि कभी मरेगा ही नहीं। वैद्य जी, मुझे तो लगता है आपके 1000 गए बेकार। आपको जल्दी बहुत है वैद्य जी। खून करना है खून, कोई प्रसाद नहीं खाना। थोड़ा सब्र कीजिए। लो, द्वारिकानाथ जी भी साईं बाबा की भाषा बोलने लगे। हाँ, वो भी तो यही कहता है, श्रद्धा रखो और सब्र करो। अरे मूर्खों, तुम अपना मुंह बंद करो। द्वारिकानाथ जी, उस दिन के बाद क्या कभी तंत्य आपको मिला है? द्वारिकानाथ जी, टंटिया शिरडी में है। क्या? टंटिया शिरडी में है? जी हाँ, महालसा पति ने उसे अपनी आंखों से देखा है और अब फौजदार उसे ढूंढ रहा है। पुलिस? पुलिस ढूंढ रही है उसे? क्यों? बिना कुछ किए? हाँ, अभी तो साईं बाबा जिंदा है। हाँ। आप लोग शायद जानते नहीं, टांटिया फरार मुजरिम है। पुलिस कई सालों से उसे ढूंढ रही है। लगता है फौजदार है। टांटिया, अरे राम राम राम, तुम मेरे घर क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो तुम्हें पुलिस बाद में पकड़ेगी। हमारे हाथों में हथकड़ियां पहले डालेगी, समझे? और मैं क्या करूं? कब से ढूंढ रहा हूं उसे। तुम्हारा वो साईं बाबा कहीं मिल ही नहीं रहा है। वही पूछने आया हूं मैं। क्या तुम्हें शिरडी में साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, खुलेआम तो घूमता है वो। हाँ, हाँ, अभी कुछ देर पहले भिक्षा मांग रहा था। कफनी पहनी होगी।
सिर पर कपड़ा बांधा होगा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। सिर पर कपड़ा तो अब तुम सावधानी से यहाँ से निकल जाओ। आप सही कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी। किसी को जरा सा भी शक ना हो कि तुम मेरे घर आए थे। अरे रुक जाओ शांता बेटी। अच्छी बेटी हो ना, रुक जाओ। आहो, इसे रोको ना। शांता, मैं अच्छी हूँ, इसलिए तो अपने गंगू को कुएं में नहलाने जा रही हूँ। रोको शांता को। रोको शांता को। भौजी, अरे भौजी, उसे रोको। अरे कोई रोको। ये पार्वती की बेटी भागते हुए क्यों आ रही है? रोको शांता को। शांता को रोको भौजी। वो कुएं के पास जा रही है। रोको। कौन कुएं के पास जा रही है? अब रोना नहीं, मैं तुम्हें नहला रही हूँ। बेटी, मेरी बेटी को बचाओ। मेरी बेटी को कुएं से बाहर निकालो। वो गिरी क्या कर रहे हो? उस बच्ची को बचाओगे? क्यों? तुम्हें क्या? तुम किसी की जान लेने आए हो, लोगों की जिंदगियां बचाने नहीं। शांता, अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे मेरी बेटी डूब जाएगी। मेरी बेटी को बचाओ। कोई मेरी बच्ची को कुएं से बाहर निकालो। अरे जाओ, माधव को बुला के लेके आओ। वो कुएं में तैरना जानता है। माधव, माधव, साईं बाबा, मेरी बच्ची डूब जाएगी। साईं बाबा। साईं बाबा, इसमें आपने हाथ क्यों डाला? वो भी अचानक? ये कुआं है। कुआं? हाँ बाबू, किरवंदी कर की बेटी शांता इसमें गिर गई है। मैंने इसे पकड़ लिया है। चमत्कार हुआ। देखो पार्वती, शांता। बेटी, शांता, माँ, शांता मेरी बच्ची। मेरी बेटी। माँ, शांता मेरी बच्ची, मेरी बच्ची शांता। वैद्य जी, वहाँ उस कुएं पर इतनी भीड़ क्यों है? वैद्य जी, कहीं तंटिया पकड़ा तो नहीं गया? अरे मूर्खों, शुभ शुभ बोलो। चलो चलते हैं। हाँ। अरे क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे हो? वैद्य जी, हाँ? यहाँ देखिए, कुएं में क्या है? ओ, गुड़िया गिर गई, इसलिए रो रहे हैं। अरे राम राम राम, ये भी कोई बात है? राम राम। हटो। अरे गुड़िया ही गिरी है न कुएं में, तो पार्वती और बाबू किरवंदीकर तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तुम दोनों का भी कुछ गिरा है क्या कुएं में? बोलो बोलो। नाना, गुड़िया के लिए नहीं, शांता कुएं में गिर गई थी। क्या? अरे शांता बेटी कुएं में गिर जाती तो इसके कपड़े ना गीले होते? अरे इसके कपड़े तो बिल्कुल सूखे हैं। हाँ। नहीं वैद्य जी, किसी ने पानी में गिरने से पहले ही शांता को बचा लिया। क्या? वैद्य चाचा, मुझे साईं बाबा ने बचाया है। क्या? साईं बाबा? साईं बाबा?
साईं बाबा, साईं बाबा मुझे पकड़कर बाहर लाए। हाँ, साईं बाबा ने हमारी रक्षा की। भगवान है हमारे साईं बाबा, भगवान है हमारे साईं। मत रो पार्वती, चलो हम साईं बाबा के पास चलते हैं। चलो 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 हम भी चलते हैं। हाँ चलो, हाँ चलो। अच्छा है, मैं भी इन गांव वालों के पीछे पीछे जाकर साईं बाबा को देख लेता हूँ और आज ही उसे मुझे मेरा 1000 रुपया और मिल जाएगा। साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय, साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय। साईं बाबा, साईं बाबा। हाँ मेरी बेटी शांता, कैसी है तू? हाँ? आज आपकी वजह से हमारी बेटी बच गई साईं बाबा। साईं बाबा? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता? या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? ये सब आपका आशीर्वाद है साईं बाबा, जो हमारी शांता मेरी बच्ची मरते मरते बच गई। साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय, साईं बाबा की जय। वैद जी, वो देखिए टंट्या। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। वैद जी, वो टंट्या वहां खड़ा सोच क्या रहा है? वैद जी, उससे कहिए कुल्हाड़ी चलाए। अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अन्याय मत करो, रुक जाओ। अब तो गया साईं बाबा। द्वारिकानाथ जी को इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ होना चाहिए था, नहीं? हाँ। लक्ष्मी बेटी, अपनी माँ को लेकर हट जाओ मेरे सामने से। नहीं साईं बाबा, वो आपको मारने के लिए आ रहा है। नहीं नहीं लक्ष्मी बेटी, मारने नहीं। टंट्या मुझसे मिलने आ रहा है। अरे ढोंगी, मिलने नहीं, मौत से मिलाने आ रहा है। तुम लोग मेरे और टंट्या के बीच दीवार बनकर मत खड़े हो। जाओ।
मार। हाँ, खत्म कर दे। अरे तंटिया रुक क्यों गया? चला कुल्हाड़ी। अरे मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बार बार आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आपने भी तंटिया को पहचाना नहीं। मरण देने वाले ने शरण ले ली। मैंने कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दी साईं बाबा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है साईं बाबा। अब मैं कभी कुल्हाड़ी नहीं उठाऊंगा, कभी खून खराबा नहीं करूंगा। राम राम, मेरे 1000 रुपए तो गए पानी में। हाँ हाँ, आपने कहा था ईश्वर की भक्ति करो, आप तो खुद ईश्वर हैं। मैं आपकी भक्ति करूंगा। नालायक, तुम नहीं वो। उठो तंटिया। पश्चाताप के आंसू कुछ हद तक पापों का मैल धो देते हैं और प्रायश्चित किए हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। तुम अपने आप को फौजदार के हवाले कर दो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुम्हारे दिल में छिपी अच्छाई ने आज तुम्हारी बुराई पर जीत हासिल कर ली है। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, उसकी आराधना करो। याद रखो, सिर्फ इंसान ही इंसान में फर्क करता है। ऊपर वाले के लिए सब समान है, वो सबका है, सबका मालिक एक। अपने आप को उसका बना दो। वैद्य जी, चलो हम भी आपको पुलिस के हवाले कर दें। साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की।